2, 3, come on. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन, यानी पास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट। पास्ट एडजस्टमेंट क्यों किए जाते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट क्यों किए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि पास्ट एडजस्टमेंट इसलिए किए जाते हैं कि साझेदारी फॉर्म जब बनाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, बोनस, कमीशन, जो भी है चीज़ें उनके बारे में लिख दिया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पार्टनरशिप डीड बनाते समय कुछ पॉइंट्स भूल जाते हैं, जैसे इंटरेस्ट के बारे में भूल गए, किसी पार्टनर की सैलरी के बारे में भूल गए, किसी पार्टनर को एक्स्ट्रा ड्राइंग के ऊपर क्या लगना था, एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन के ऊपर क्या करना था, कैपिटल के ऊपर क्या करना था, ये एडजस्टमेंट कुछ भूल जाते हैं। तो वो जब कब याद आते हैं, जब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं लास्ट में, जब ईयर एंड हो जाता है, उस समय हमारे पास जो बचा हुआ प्रॉफिट होता है हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उस समय याद आता है यार इस पार्टनर को सैलरी देने से रह गई, या डीड के अंदर लिखा हुआ होता है। पहली चीज़, या तो डीड के अंदर लिखा हुआ होता है उसको देने से भूल जाते हैं, या डीड में पहले से मेंशन होता है और वो देना भूल जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कोई चीज़ अगर देने से भूल गए, बाद में सभी पार्टनर को याद आता है कि हमने प्रॉफिट पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अगर जो चीज़ याद आती है कि एडजस्टमेंट करने से रह गए, उनके लिए एडजस्टमेंट करेंगे अपन पास्ट एडजस्टमेंट, यानी बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन। समझ में आ गया आपको कि ये एडजस्टमेंट कब करेंगे, जब आपने सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उसके बाद आपको याद आता है कि ये एडजस्टमेंट करने से, कुछ एडजस्टमेंट करने से रह गए, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। ठीक है, तो उसके लिए 2 तरीके हैं आपके सामने। आप चाहो तो एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन कर सकते हो, यानी एडजस्टमेंट बाय सिंगल एंट्री, यानी एक एंट्री के द्वारा समायोजन भी कर सकते हो। और दूसरा मेथड है कि आप चाहो तो लाभ हानि समायोजन खाता खोल कर भी आप क्या कर सकते हो, एडजस्टमेंट कर सकते हो, यानी कि एडजस्टमेंट बाय P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। अब एडजस्ट करना है आपको, तो एडजस्ट के लिए कौन सा बनेगा, एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा, न कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। तो एक चीज़ पता चल, इसमें ये रहेगा, सीक्वेंस रहेगा। सबसे पहले P&L अकाउंट बनता है, P&L का प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर। अब P&L एप्रोप्रिएशन में आपने सब कुछ कर लिया, उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट होता है, भाई बांट दिया प्रॉफिट जो था, रिमेनिंग प्रॉफिट था, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आपके पास पता चला यार कुछ गलतियां हो गई, यानी कि किसी को सैलरी ज़्यादा दे दी होगी, इंटरेस्ट ज़्यादा दे दिया होगा या कम दे दिया होगा। एडजस्टमेंट तभी करते हैं, तो उस एडजस्टमेंट के लिए P&L एप्रोप्रिएशन के बाद जो अकाउंट बनेगा जिसका नाम क्या होगा, समायोजन खाता, यानी कि एडजस्टमेंट अकाउंट। अब बनेगा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इस तरह से P&L के 3 अकाउंट हो गए, P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो आपको पता है P&L अकाउंट में कब ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, जो कंपलसरी चार्ज है ना, चार्ज ऑन प्रॉफिट लिखा हुआ होता है, यानी कि आपको लाभों पर प्रभार है, ऐसी एंट्री है वो सारी P&L से चार्ज करते हैं। जैसे एक आधे का एग्जांपल बताओ, P&L से चार्ज करने वाली जो पार्टनरशिप के अंदर एंट्री आती है, इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी कि पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो आपको P&L एप्रोप्रिएशन, P&L अकाउंट से चार्ज किए जाते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन में आने वाली कोई 2 एंट्रियाँ बताओ जो डेबिट में भी आती है और क्रेडिट में भी आती है। डेबिट में आने वाली एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्रेडिट साइड में आने वाली एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये 2 एंट्रियाँ हो गई। चलो अब मेरे को बताओ कि लास्ट में जो एडजस्टमेंट अकाउंट है उसके अंदर क्या होगा, जो एंट्री देने से रह जाता है पैसा, तो उसके लिए क्या है, कुछ जनरल एंट्रियाँ हैं, अपन देख लेते हैं। पहले देखते हैं सिंगल एंट्री वाले में। अगर आप चाहते हो कि अकाउंट नहीं बनाए, कौन सा अकाउंट नहीं बनाए, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं बनाए, अपन सीधा क्या करते हैं, सिंगल एंट्री के सिस्टम फॉलो करके और सीधा एडजस्टमेंट कर देते हैं। तो उसके अंदर ये रहेगा कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट DR क्या करना है, गेनिंग पार्टनर्स का मतलब जिसको फायदा हो गया है, तो जिसको फायदा हुआ उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देना है ताकि खत्म हो जाएगा। और 2 सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट लिखना है, यानी कि जिसको लॉस हो गया उसको नीचे लिख देंगे क्रेडिट साइड में, ताकि उसको पैसा वापस मिल जाएगा। सपोज मान लो एक X व्यक्ति है, उस X को 5,000 रुपये मैंने ज़्यादा दे दिए, तो इसका मतलब X को 5,000 रुपये ज़्यादा दिए हैं, तो इसका मतलब Y के हिस्से में 5,000 कम पड़े होंगे। भाई प्रॉफिट तो बराबर है, आपने एक को अगर ज़्यादा दे दिए तो दूसरे के हिस्से से कटा होगा वो पैसा। तो अपन क्या करेंगे, वापस X से पैसा ले लेंगे और Y को पैसा देंगे। तो X को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि X से पैसा लेना है, तो X को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, यानी कि जिसको लाभ हो गया है, ज़्यादा पैसा मिल गया है, उसको क्या करेंगे, डेबिट में लिखेंगे, यानी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट कर देंगे। और 2 क्रेडिट में किसका नाम लिखेंगे, लूजर या सैक्रिफाइसर पार्टनर, जिसको लॉस हो गया है उस पार्टनर का नाम लिख लेंगे। सिंपल था ये। सिंगल एंट्री में क्या करेंगे,
गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट दिया टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, या सैक्रिफाइसिंग का दूसरा नाम लूजर पार्टनर भी होता है, ठीक है। तो टू लूजर पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट, समझ में गया। करेंगे इसके क्वेश्चन। अब इधर देखते हैं, लाभ हानि समायोजन अगर खाता होता है यानी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट होता है, तो उस कंडीशन में क्या एंट्री करते हैं। पहली एंट्री, अगर मान लो किसी पार्टनर को सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से रह जाता है, क्या हो जाता है, देने से रह जाते, भूल गए, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है और अपने जब उसको P&L एप्रोप्रिएशन में सॉल्व कर रहे थे तब भूल गए, तो भूल गए तो कौन सा अकाउंट बनाएंगे, एडजस्टमेंट अकाउंट। और उस एडजस्टमेंट में एंट्री क्या करेंगे, सैलरी, बोनस, कमीशन अगर भूल गए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये तो पार्टनर्स को मिलता है, तो भूल गए तो कौन देगा, P&L एडजस्टमेंट देगा। तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट दिया टू जो भी पार्टनर्स है उसका नाम लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। समझ में आ गया। क्या एंट्री करेंगे इसकी, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अगर सैलरी, बोनस, कमीशन ज़्यादा दे दिया तो क्या करेंगे, इसकी जस्ट रिवर्स एंट्री करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट दिया टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। अब देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या होता है कि पार्टनर्स को पैसा मिलेगा या पार्टनर्स फर्म को पैसा देगा, पार्टनर्स फर्म को पैसा देगा। तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट दिया है टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल जाते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल जाते हैं, इसका मतलब फर्म को लॉस हो रहा है, तो वापस आप जब एंट्री करोगे तो फर्म को इनकम होगी, और जिसको भी इनकम होती है उसको हम क्रेडिट में लिखते हैं, भाई लेने वाले हमेशा नीचे रहेगा। और यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट दिया है टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। अब क्या होता है कि पार्टनर से लेने और देने के बाद कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा बैलेंस में, या तो डेबिट बैलेंस हो सकता है या या क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। अगर प्रॉफिट हुआ आपके पास, क्या हुआ, प्रॉफिट बच गया, उसके बाद अगर प्रॉफिट हुआ पार्टनर्स को देना है किसी, तो एंट्री क्या करेंगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। और अगर लॉस हो रहा है किसी पार्टनर को तो उससे लेंगे, तो क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट दिया टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। अब देखते हैं इसके ऊपर बनने वाले सवाल। अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है एडजस्टमेंट का, उस एडजस्टमेंट क्वेश्चन को यहाँ समझेंगे। यहाँ पर दो तरह के एडजस्टमेंट है, एक IOC के बारे में और एक IOD के बारे में, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन है RST, 3 पार्टनर्स हैं, कितने हैं, 3 पार्टनर्स हैं। ये रेशो है इनका प्रॉफिट शेयरिंग 3:1। क्या रेशो है, 3:1। अब क्या कह रहे हैं कि 31/3/2017 यानी कि इन्होंने बुक क्लोज की, उस समय इन्होंने जब बुक क्लोज की तो इनके कैपिटल का बैलेंस था 1,15,000 रुपये, R का, एस का है 70,000 रुपये और टी का है 42,000 रुपये। ये समझ में आ रहा है, ये क्लोजिंग बैलेंस है इनका 31/3/2017 को। फॉरगेट कर दिया अपन ने, क्या भूल गए थे कि कैपिटल और ड्राइंग पर 10% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज करना भूल गए, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए। अब क्या हो रहा है कि ड्राइंग जो बता रखी है इन्होंने 15,000, 10,000 और 8,000, डेट दे नहीं रखी है। क्या नहीं दे रखी है, डेट दे नहीं रखी है ड्राइंग की। अगर ये सिचुएशन होती है तो अपन क्या मानते हैं उसको, हाफ ईयरली बेसिस यानी 6 महीने का मानते हैं। लेकिन इसके बाद इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस क्वेश्चन के अंदर दे दिया, तो इसलिए आपकी ये टेंशन खत्म हो गई सॉल्व करने की। 1,600 और 400। अब ये नहीं सोचना है कि महीने कितने लगा रखे हैं, अपने को तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से मतलब था जो इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। समझ में आ गया। इन्होंने बताया कि 15,000 पर 1,000 लगा है, 10,000 पे 600 लगाए, 8,000 पे 400 लगाए, ये इन्होंने इनके हिसाब से कैलकुलेट करके दे दिया। अपने को क्या फाइंड करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करना है। और कैपिटल पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो ओपनिंग कैपिटल में मिलता है या क्लोजिंग पर मिलता है, हमेशा ओपनिंग पर मिलता है। और क्वेश्चन के अंदर एडिशनल कैपिटल के बारे में भी कुछ नहीं बता रखा है, तो ठीक है, टेंशन खत्म। तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, अब दे रखा है प्रॉफिट बिफोर IOC और IOD, यानी कि प्रॉफिट जो था किसको एडजस्ट करने से पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने से पहले का कितना प्रॉफिट है, 60,000। तो एक चीज़ ये भी पता चल गई, IOD जो है ये 600, 400 और 1,000 इस 60,000 के अंदर एड नहीं है, इसके अतिरिक्त होंगे यानी एडिशनल होंगे। समझ में आ गया भाई, IOC भी नहीं है और IOD भी नहीं है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर IOC निकालने के लिए हमें क्या चाहिएगा, कैपिटल। कौन सी कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। और हमारे पास क्या है, क्लोजिंग कैपिटल लेता। अब देखिए अपने को पता है कि क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ कैसे जाते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कि जो कैपिटल हमारे पास 31 मार्च की है, कौन सी डेट की है, 31 मार्च की, तो पहले उसको लिखेंगे 31 मार्च 2017। क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस कितना है, 1,15,000
फिर 70,000 और 42,000। ये है हमारी क्लोजिंग कैपिटल। अब क्या होता है, इस क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग भी है और क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट भी है। तो हमें पता है कि अगर ड्राइंग करने से कैपिटल कम हो जाती है तो हम उस ड्राइंग को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि हमें क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ यानी नीचे से ऊपर की ओर जाना है। तो सारी चीज़ें रिवर्स करनी है। जिन चीज़ों को आपने प्लस किया था उनको माइनस करना है और जिनको माइनस किया है उनको प्लस करना है। तो ड्राइंग जो है अपना 15,000, 10,000 और 8,000 कितना है, 15,000, 10,000 और 8,000। ये हम क्या करेंगे, ड्राइंग को हम प्लस करेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को प्लस करेंगे। कितना हो जाएगा, 1,30,000, 80,000 और कितना हो जाएगा, 50,000। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये क्या हमारे पास ये ओपनिंग कैपिटल हो गई, नहीं, अभी तक ओपनिंग कैपिटल नहीं हुई है। क्यों, क्योंकि हमारा प्रॉफिट एडजस्ट करना बाकी है। क्योंकि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कैपिटल के अंदर, तभी तो क्लोजिंग कैपिटल बढ़ गई है। तो हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट का पैसा है, प्रॉफिट बिफोर अपना कितना है, 60,000, इसको तुमने किस रेशियो में बांट दिया होगा, 3:1। अब 60,000 को अगर 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसका मतलब 30,000, 20,000 और 10,000 इनके अकाउंट में आते हैं। तो इसका मतलब 30,000, 20,000 और 10,000 को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो लेस करने का मतलब या तो आप ब्रैकेट बना सकते हो या माइनस का साइन कर सकते हो। तो हमारे पास अब जो कैपिटल आएगी वो कौन सी कैपिटल आएगी, ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल हमारी आ जाएगी 1,30,000 में से 30,000 माइनस किए तो 1,00,000, 80,000 में से 20,000 माइनस किए तो 60,000, 60,000 और 50,000 में से 10,000 माइनस किए तो 40,000। तो इस तरह से ये हमारी हो गई ओपनिंग कैपिटल। क्या किया था हमने, क्या किया, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखनी है। क्लोजिंग कैपिटल को लिखने के बाद आपने क्या किया, जो ड्राइंग्स हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर आपको क्या हुआ है, ड्राइंग किया है, उसको आपने क्या किया, ऐड कर दिया और उसके बाद उसमें प्रॉफिट को आपने लेस कर दिया। अगर सपोज लॉस होता तो लॉस होता क्या करते हैं, ऐड करते हैं। वेरी गुड भावेश, क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और ऐड करने से क्या हो जाता है, कैपिटल हमारी बढ़ जाती। अब क्या करना है आपको, जो लास्ट में एक क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल आई है, इस ओपनिंग कैपिटल पर आपको इंटरेस्ट देना है। तो 10% निकालते 10,000, 6,000 और 4,000 रुपये निकल सकता है। अब इसकी करते हैं जर्नल एंट्री। तो क्या चीज़ें भूले, दो ही चीज़ें भूले, कौन कौन सी, एक IOC और एक IOD, जिसके लिए हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री, एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। तो हम देखते हैं एडजस्टेड जर्नल एंट्री जो करेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी पार्टनर को देना रह गया तो क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स के नाम अपने को पता है और कौन देगा ये पैसा, फर्म। अब फर्म किस नाम से चेंज हो जाएगी, भाई P&L एप्रोप्रिएशन नहीं रहेगा, अब हो जाएगा एडजस्टमेंट अकाउंट। वेरी गुड जयेश। अब क्या लिखेंगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट DR2 किस किस को देंगे, RST, टू आर्ट्स कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट और टू टीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना कितना ब्याज निकला है हमारा, 1,00,000 का 10%, 10,000, 6,000 और 4,000। तो यहाँ लिखेंगे 10,000, 6,000 और 4,000, टोटल कितना हो जाएगा, यानी कि फर्म 20,000 रुपये इनको देगी, तीनों को 10,000, 6,000 और 4,000 इस तरह से। अब क्या करेंगे, IOD का पैसा फर्म लेगी इनसे, तो जब लेगी तो तीनों का ब्याज यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है 1,000, 600, 400 दे रखा है। ये निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे आर्ट्स कैपिटल अकाउंट DR, फिर R के बाद S कैपिटल अकाउंट DR, T's कैपिटल अकाउंट DR, वेरी गुड राहुल, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना कितना हो जाएगा ब्याज, देखो दे रखा है 1,000, 600 और 400, 1,000, 600, 400। ये हमारी सेकंड जर्नल एंट्री एडजस्टमेंट। कितना है टोटल, 2,000 रुपये। अब ये बताइए फर्म को लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, कैसे, फर्म को लॉस हो रहा है, देखो ध्यान से, क्योंकि फर्म देगी कितना 20,000 जबकि लेगी कितना 2,000, तो 18,000 फर्म को भरने, और फर्म का मतलब हुआ पार्टनर,
यानी खुद को पैसे दे रहे हैं, लेकिन देखा जाए यहाँ पर एक तरह से लॉस हुआ, फर्म को लॉस हुआ। देखो डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, डेबिट बैलेंस ज़्यादा है और क्रेडिट बैलेंस कम है, तो ये कौन भरेंगे? पार्टनर्स भरेंगे। कौन भरेंगे? पार्टनर्स, यानी आर एस और टी। देखना कैसे भरेंगे। यहाँ का डेबिट बैलेंस है 20,000 और क्रेडिट बैलेंस है 2,000, तो इसका मतलब क्रेडिट में टोटल कम पड़ रही है, तो यहाँ लिखेंगे 2P&L एडजस्टमेंट अकाउंट कितना? 18,000। 2,000 क्रेडिट का बैलेंस, 18,000 क्रेडिट का बैलेंस हो गया डेबिट के बैलेंस के बराबर। अब यहाँ डेबिट में किनका नाम लिखेंगे? RST का, RST, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब ये 18,000 रुपये जो हैं उसको किस रेशियो में बांटेंगे? 3:1। 18,000 को 3:1 में डिवाइड करेंगे, 9,000, 6,000 और 3,000, तो यहाँ आ जाएंगे 9,000, 6,000 और 3,000। समझ में आ रही है जर्नल एंट्री आपको? वापस समझो, 18,000 रुपये लॉस है, ये 18,000 रुपये किस रेशियो में बांटेंगे अपन? 3:1। 3:1 यानी कि टोटल पार्ट कितने करने हैं? 6। अब 18,000 के 6 पार्ट करने हैं, जिसमें से 3 पार्ट, 2 पार्ट और 1 से आप मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है? तो आपके सामने 9,000, 6,000 और 3,000 आ जाएंगे, ठीक है? अब क्या करेंगे? जर्नल एंट्री होने के बाद इसको ट्रांसफर करेंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर। तो जर्नल एंट्री के अंदर कुछ डाउट है तो नहीं आप लोगों को? आ गई समझ में? 2 ही एडजस्टमेंट थे। देखो 2 एडजस्टमेंट है, 3 एंट्रियाँ बनेगी। 2 एडजस्टमेंट मतलब एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। 2 एडजस्टमेंट थे, लेकिन उसका इफेक्ट तो पड़ेगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो उसका इफेक्ट पड़ गया पार्टनर्स के ऊपर। तो 3 तरह की जर्नल एंट्री इसमें बनेगी। फिर उसके बाद करेंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर जाएंगे। P&L एडजस्टमेंट के अंदर अगर प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट किस कंडीशन में होता? IOC तुम्हारे कम होता और IOD ज़्यादा हो जाता, तो इसकी जस्ट रिवर्स एंट्री हो जाती। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट दिया टू RST हो जाता, ठीक है? याद रखो, अगर प्रॉफिट हो रहा है ये एंट्री हो रही है तो लॉस के अंदर जस्ट अपोजिट एंट्री हो जाएगी, ठीक है? और लॉस कब होता है वो तुम्हें पता है, प्रॉफिट कब होता है वो तुम्हें पता है, जब इनकम ज़्यादा हो जाए, है ना? जब इनकम ज़्यादा हो जाए और एक्सपेंसेस कम हो जाए तो प्रॉफिट हो जाएगा, और जब आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाए और इनकम कम हो जाए तो लॉस हो जाएगा, ठीक है? तो अब देखिए P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर इसको कैसे लिखेंगे? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट टू RST, ये किस नाम का है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है, तो यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये किस चीज़ का है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, RST, ठीक है? कितना कितना पैसा आ रहा है? 10, 6, 4, टोटल कितना हो गया? 20,000, ठीक है? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। फिर नेक्स्ट आएगा ये ड्राइंग की, इसको ट्रांसफर करेंगे उधर बाय पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, IOD यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है? कितना अमाउंट है? 2,000 रुपये, सॉरी कितना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,000 रुपये, और यहाँ लिख देंगे RST 1,000, 600 और 400, 1,600, 400, कितना हो गया? 2,000। अब लास्ट में क्या बचा? प्रॉफिट या लॉस जो भी बचता है, तो अपने पास लॉस बचा हुआ है, तो इधर ही लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, कितना? 18,000 रुपये, RST 9,000, 6,000, 3,000। इस तरह से हमारे इधर भी 20,000 और इस तरफ भी 20,000 रुपये, ठीक है? ये था हमारा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। अब P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के बाद हम फाइनली बनाएंगे क्या? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, ठीक है? अब क्या करना है कि सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट जो बैलेंस दे रखा है हमें, एडजस्टेड बैलेंस कितना है? 1, 15, 70 और 42, पहले उसको लिखते हैं। तो जो बैलेंस है उसको हम किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। तो बाय बैलेंस BD, अब किसी चीज़ को ओपन करना है क्योंकि रीओपन कर रहे हैं अपन इसको, तो बाय बैलेंस BD कितना हज़ार बता रखा है? 1,15,000। नेक्स्ट
70,000 और 42,000। ठीक है, ये अमाउंट हमने लिख चुके हैं। अब उसके बाद जो एडजस्ट हो रहा है भाई किधर जा रहा है, ये आईओसी का पैसा इनके अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाएगा और ये आईओडी का पैसा डेबिट साइड में जाएगा, लॉस का पैसा डेबिट साइड में जाएगा और फाइनली बैलेंस हमारे पास आ जाएगा। सिंपल है। तो चलिए ये एंट्री ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट साइड में। ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ, डेबिट से क्रेडिट की ओर जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट अकाउंट। लेकिन ये किस चीज़ का पैसा है, तो ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ब्रैकेट में अपन समझने के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, किस चीज़ का पैसा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा है। कितना कितना है, 10, 6 और 4। तो यहाँ लिखेंगे 10,000, 6,000 और 4,000। अब ये एंट्री को ट्रांसफ़र करेंगे, क्रेडिट साइड की एंट्री है, डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। और किस चीज़ का पैसा है, आईओडी का पैसा है। वेरी गुड, आईओडी का पैसा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा है। कितना कितना है बताओ, 1,000 और 400। ठीक है, अब और फाइनल लास्ट एंट्री बच गई, उसको भी लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या है, एक तरह से लॉस है। ठीक है, कितना, 9,000, 6,000 और 3,000। अब ये देखना है अपने को इस अकाउंट के अंदर एडजस्टमेंट हो चुका है। अब क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। तो हमें ये देखना है सबसे पहले इसकी डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा हो रही है, क्रेडिट साइड की टोटल हो रही है। तो देखते ही पता चल रहा है उधर 1,15,000 और 10,000, 1,25,000 तो उधर ही है और इसके कम है। तो इसका मतलब क्रेडिट की टोटल पहले कर लेनी है हमें। ठीक है, तो चलिए अपन क्या करते हैं, इस अकाउंट को क्लोज करते हैं क्रेडिट साइड से। तो यहाँ 1,15,000 और 10,000, 1,25,000, फिर 70,000 और 6,000, 76 यानी 76,000, 42 और 4, 46 यानी 46,000। ठीक है, वो का वही बैलेंस आपको इधर भी लिख देना है। कितना, 1,25,000, फिर 76,000 और 46,000। अब निकालते हैं क्लोजिंग बैलेंस। तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस CD यानी क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं। 1,25,000 में से 10,000 माइनस कर देंगे तो 1,15,000। नेक्स्ट 74,000 में से 6,600 माइनस कर देंगे, 69,400। नेक्स्ट 3,400 को 46,000 में से माइनस करेंगे, 42,600। इस तरह से हमारे क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो देखने से पता चल रहा है इसकी बैलेंस 1,15,000 पहले भी था और एडजस्टमेंट होने के बाद भी 1,15,000 था। कहने का मतलब इसको ना देते ना लेते, कुछ भी नहीं करते, बराबर था। अब डिफरेंस किसके बीच में आ रहा है, इसके 70,000 और जबकि एक्चुअल में कितना बन रहा है 69। इसका लिए ज़्यादा पैसे लेके बैठा हुआ है। देखने से पता चल रहा है, एनालिसिस करो भाई, 70,000 इसको दे दिए हमने, जबकि इसके एक्चुअल हो कितने रहे 69,400। कितने रुपए ज़्यादा ले लिए, 600 रुपये। और इधर देखो इसके 42,000 है, इसको 42,000 दिए, जबकि इसके हो कितने रहे 42,600 हो रहे हैं। इसका मतलब इसको 600 आपने कम दिए भाई, 42,600 हो रहे हैं एक्चुअल में और आपने दिए कितने 42,000। तो देखने से पता चल रहा है कि सिर्फ 600 रुपये का एडजस्टमेंट था, यानी कि एक किसको ज़्यादा दे दिया आपने, एस को ज़्यादा दे दिए और टी को कम दिए। एस को ज़्यादा दे दिए और टी को कम दिए। अगर एक जनरल एंट्री बनानी हो, सिंगल एंट्री, तो क्या करोगे, एस को डेबिट करोगे भाई, जिसको दे दिए उससे वापस लोगे तो डेबिट करेंगे। तो एस कैपिटल अकाउंट दिया टू टीज कैपिटल अकाउंट, कितने अमाउंट 600। समझ में आ गया, कितना अमाउंट 600 यानी 600 रुपये का ही फर्क था। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।